कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज की कहानी उनमें से एक है। घायल पंखों वाली चिड़िया और शेर का जंगल। घने जंगल के बीच, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं, वहां एक बेहद प्यारी सी चिड़िया रहती थी। नाम था गौरी। गौरी बाकी चिड़ियों से थोड़ी अलग थी। वह छोटी थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसका सपना था बादलों से भी ऊपर उड़ना, जहां सिर्फ आसमान ही आसमान हो। मगर एक समस्या थी, गौरी के पंख दूसरे पक्षियों जितने मजबूत नहीं थे। बचपन में एक तूफान में उसका दायां पंख चोटिल हो गया था। बाकी चिड़ियां जहां ऊंचे पेड़ों से भी ऊंचा उड़ जाती, वहां गौरी मुश्किल से थोड़ी ही दूरी तक उड़ पाती थी। फिर भी वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले अभ्यास करती, पेड़ों से टकराती, गिरती, फिर उठती और हर बार खुद से कहती, एक दिन मैं जरूर उड़ूंगी, सबसे ऊपर। लेकिन हर कोई उसकी मेहनत नहीं समझता था। तोते अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे तू कहाँ उड़ पाएगी, तेरे पंख तो पतंग से भी कमजोर हैं। कौए कहते, इतना जोर लगाने से क्या फायदा, किस्मत बदल थोड़े ही जाएगी। पर गौरी चुप रहती। वह मानती थी, किस्मत वही बदलता है जो खुद को बदलने से नहीं डरता। उसी जंगल में रहता था एक बूढ़ा मगर बेहद बुद्धिमान शेर, अर्जुन। अर्जुन पहले जंगल का सबसे ताकतवर राजा था, पर अब बूढ़ा होने के कारण उसने राजपद छोड़ दिया था। फिर भी जानवर उसकी इज्जत करते थे और सलाह लेने उसके पास आते थे। एक दिन गौरी अभ्यास के समय नीचे गिर गई और चोट लग गई। वह रो रही थी, तभी लंगड़ाता हुआ अर्जुन वहां आया। उसने पूछा, क्यों रो रही हो छोटी? गौरी ने सुबकते हुए कहा, मैं कितना भी कोशिश करूं, उड़ नहीं पाती, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। अर्जुन ने दयालु नजरों से उसे देखा। तुम्हें पता है गौरी, जंगल में सबसे ताकतवर कौन है? गौरी ने मासूमियत से जवाब दिया, शेर। अर्जुन मुस्कुराया, नहीं, सबसे ताकतवर वह है जो हारने के बाद भी कोशिश कभी नहीं छोड़ता। तुम मुझसे भी तेज हो, क्योंकि तुम गिरकर उठती हो। गौरी चौंक गई, क्या सच में ऐसा हो सकता है? अर्जुन ने कहा, कल सूर्योदय पर पेड़ों के ऊपर वाली चट्टान पर मिलना, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। अगले दिन गौरी समय पर पहुंची। चट्टान से पूरा जंगल साफ दिखाई देता था। नदियां, पहाड़, गुफाएं, हरियाली और दूर तक फैला नीला आसमान। अर्जुन चट्टान के ऊपर बैठकर आसमान देख रहा था। गौरी, उसने कहा, उड़ना सिर्फ पंखों का काम नहीं होता। आधा आसमान पंखों से मिलता है और आधा दिमाग से। लेकिन दिमाग से कैसे उड़ सकते हैं? गौरी ने पूछा। अर्जुन ने कहा, डर को जीतकर। फिर उसने समझाया, किसी भी जानवर की सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर है। तुम उड़ नहीं पाती क्योंकि तुम्हें गिरने का डर है। जब तुम डर को जीत लोगी तो उड़ना खुद व खुद आ जाएगा। गौरी ने पहली बार महसूस किया कि उसकी असली लड़ाई उसके पंखों से नहीं थी, उसका असली दुश्मन उसका डर था। अर्जुन ने गौरी को खास अभ्यास कराया। हर दिन वे एक ऊंचे पेड़ से शुरुआत करते, पहले थोड़ी ऊंचाई, फिर धीरे धीरे और ऊपर। अर्जुन गर्जना करके उसे प्रेरित करता, गौरी, हवा को महसूस करो, उसे अपने दोस्त की तरह अपनाओ। अगर गिरो तो डर मत, मैं हूं यहाँ। गौरी हर दिन थोड़ा और बेहतर होने लगी। अब वह कुछ मीटर ऊपर तक उड़ने लगी थी, लेकिन कौए फिर भी चिढ़ाते। देखो देखो, शेर के सहारे उड़ने वाली चिड़िया, ये कभी बादलों तक नहीं पहुंच सकती। गौरी कुछ पल के लिए हिम्मत हार जाती, पर शेर की सीख उसे याद आती, तुम्हें साबित कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ खुद को बेहतर बनाना है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। एक रात जंगल में बड़ा तूफान आया। पेड़ टूट रहे थे, शाखें गिर रही थीं, बिजली चमक रही थी। जंगल में अफरा तफरी मच गई। तूफान की वजह से एक ऊंचे पेड़ पर बना कौओं का घोंसला टूट गया। अंदर 4 छोटे छोटे कौए थे जो उड़ नहीं सकते थे। कौए चीखते हुए मदद मांगने लगे। अर्जुन बोला, गौरी, इन बच्चों को बचाना होगा, तू ही सबसे हल्की और तेज उड़ान भर सकती है इस हवा में। गौरी डर गई, मैं? लेकिन इतना बड़ा तूफान और मेरे पंख, तुम कर सकती हो। अर्जुन दहाड़ा, यह वही वक्त है जब तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। गौरी कांप रही थी, लेकिन उसने बच्चों की चीखें सुनी और उसके अंदर कुछ बदल गया। वह बोली, मैं कोशिश करूंगी। वह पेड़ की ओर उड़ने लगी।
हवा उसे इधर उधर फेंक रही थी। बिजली की चमक से आंखें चौंधिया रही थीं। वह कई बार नीचे गिरते गिरते बची, लेकिन इस बार वह रुकी नहीं। यह अब सिर्फ उसके सपने की बात नहीं थी, यह किसी की जान बचाने की बात थी। आखिरकार वह घोंसले तक पहुंची। वह एक एक करके चारों बच्चों को अपनी पीठ पर लेकर वापस उड़ने लगी। तूफान और तेज हो गया था। अब भूमि तक पहुंचने से ठीक पहले एक जोरदार हवा के झोंके ने उसे झटका दिया और वह लड़खड़ा गई। बच्चे चीखने लगे। गौरी ने अपने दिल की गहराई से चिल्लाया, नहीं, मुझे गिरना नहीं है, अब नहीं। और उसी क्षण उसे एहसास हुआ, वह हवा से लड़ नहीं रही, वह हवा के साथ उड़ रही है। उसके पंख पहली बार मजबूत महसूस हुए। वह ऊपर उठी और सुरक्षित जमीन पर उतर गई। कौ के परिवार ने उसे गले लगा लिया। पूरा जंगल उसकी वीरता की तारीफ करने लगा। अगले दिन जब सूरज उगा तो आसमान बिल्कुल साफ था। गौरी चट्टान पर खड़ी थी। अर्जुन उसके पास आया और बोला, आज तू तैयार है? किसके लिए? गौरी ने पूछा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अपना सपना पूरा करने के लिए, बादलों से ऊपर उड़ने के लिए। गौरी की सांसें तेज हो गईं। उसके अंदर उत्साह और डर दोनों एक साथ थे। अर्जुन बोला, डर है? थोड़ा अच्छा है। डर हमेशा साथ रहना चाहिए, बस इतना नहीं कि वो उड़ान रोक दे। गौरी चट्टान के किनारे पहुंची। नीचे गहरी खाई थी, लेकिन ऊपर बस नीला आसमान। उसने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और छलांग लगा दी। कुछ पल वह नीचे गिर रही थी, फिर उसने अपने पंख फैलाए और हवा ने उसे पकड़ लिया। गौरी ऊपर और ऊपर और ऊपर जाती गई। पहाड़ों से ऊपर, पेड़ों से ऊपर, बादलों के बीच से निकलती हुई, और थोड़ी देर बाद वह बादलों के ऊपर पहुंच चुकी थी, जहां सिर्फ सूरज की सुनहरी रोशनी थी और अंतहीन आसमान। गौरी चिल्लाई, मैं उड़ रही हूं, सच में उड़ रही हूं। नीचे जंगल में सारे जानवर तालियां बजा रहे थे। शेर अर्जुन की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा था, तू कर सकती है। उस दिन गौरी ने न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे जंगल को साबित कर दिया कि जिस दिन तुम अपने डर पर जीत हासिल कर लोगे, उस दिन तुम्हारे पंख असली ताकत दिखाएंगे। कमजोरी कभी उड़ान नहीं रोकती, डर रोकता है। दूसरों के शक से ज्यादा जरूरी है खुद पर भरोसा। गिरना बुरा नहीं, गिरकर उठना ही असली ताकत है। किसी का मजाक बनाने से बेहतर है किसी की मदद करना। जो मेहनत कभी नहीं छोड़ता वही एक दिन आसमान छूता है। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए टून टून स्टोरीज चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।